ध्यान देना। यस आए, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 हमने थोड़ा बहुत देखा था। आजा दे बेटा, 6 को हम लोग खत्म करते हैं अच्छे से। राम ऑफ पटना कंसाइन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, राम ऑफ पटना कंसाइन टू श्याम ऑफ दिल्ली एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। Shyam is entitled to commission of 5% on the invoice price and 25% of surplus realized. Ram draws on a Shyam at 90 days at site for 80% of the invoice price. बिल ड्रॉ किया है क्या? ये देखा था कि हमने बिल का एंट्री, क्या एंट्री था इसका? किसके बुक में एंट्री करने बोला है बेटा? प्रिपेयर नेसेसरी एनी लेजर अकाउंट, वहां पे लिख लेना इन द बुक्स ऑफ राम, ऊपर लिख लेना हेडिंग राम की बुक में कर रहे हैं ना हम लोग। चलो ठीक है, आगे और क्या दिया मुन्ना प्लीज ध्यान देना। राम ड्रॉज ऑन श्याम, 90 डेज का बिल था फॉर 80% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एज अ सिक्योरिटी मनी। श्याम रेमिट्स द बैलेंस ऑफ द प्रोसीड आफ्टर सेल डिडक्टिंग हिज कमीशन बाय साइड ड्राफ्ट। गुड्स कंसाइन्ड बाय राम टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज 20,900, बरोबर है क्या? इंक्लूडिंग फ्रेट एंड वर इनवॉइस एट 28,400। इनवॉइस प्राइस हमें दे दिया है 28,400। देखो ध्यान देना, आज तक क्या होता था, पहले 2 लाइन में बोल दिया रहता है इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस कितना है। अच्छा, बेसिकली इनवॉइस प्राइस क्या होता है? मैंने जिस प्राइस पे सामने वाले को माल बेचने के लिए बोला हुआ है वही प्राइस रहेगा, और कॉस्ट प्राइस मतलब मेरी कॉस्ट। अच्छा, हम लोग इनवॉइस प्राइस पे क्यों बेचते हैं बेटा माल? ताकि उसको पता ना चले एक्चुअल में इसकी कॉस्ट कितनी है। आगे और बढ़ते, आगे देखो क्या दिया है। कॉस्ट है 20,900 और इनवॉइस प्राइस है 28,400। सेल्स मेड बाय द श्याम वर 26,760 एंड गुड्स इन हिज हैंड अनसोल्ड एट 31st December रिप्रेजेंटेड एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ 6,920। ओरिजिनल कॉस्ट हमें दे दिया है इंक्लूडिंग फ्रेट 5,220। बेटा जो माल बचा है उसकी इनवॉइस प्राइस हमें पता है क्या? सो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, लिखो आगे क्वेश्चन में कितना दिया बेटा? यहां पे उसका प्राइस दिया है 6,920 और इसकी कॉस्ट कितनी आगे दिया है क्या? 5,220। सब लोग प्लीज साथ में रहना, प्लीज बातें मत करो। इसकी कॉस्ट है 5,220, सो स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा? 6,920 माइनस 5,220। हमें कोई अलग से नोट बनाने का भी काम नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे आ गई। स्टॉक रिजर्व हम लोग निकाल के रिवर्स करते हैं ना, तो स्टॉक रिजर्व तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। यहाँ पे कितना है बेटा? 1,700 रुपए लिखो, बरोबर है? स्टॉक रिजर्व मैंने लिख दिया। आज तक नहीं तो क्या होता था, हम लोगों को स्टॉक रिजर्व अलग से निकालना पड़ता था वर्किंग बना के। इस बार स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। कैसे? डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है इनवॉइस प्राइस ऑफ द स्टॉक और इनवॉइस प्राइस ऑफ द कॉस्ट, सॉरी इनवॉइस कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ये कैसे आता है देखना जरा, ये आईपी माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू स्टॉक रिजर्व, राइट? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है? साइड ड्राफ्ट रिसीव्ड बाय द राम फ्रॉम श्याम अप टू 31st December was 6,280। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे कितना हमें ड्राफ्ट मिला था बेटा? उससे 6,280 का हमें ड्राफ्ट मिला था या बिल मिला था। कितने का ड्राफ्ट है और बिल है? कुछ दिया नहीं, यहाँ पे बस 6,280 का दिया हुआ है। आ जाओ लिखो वर्किंग। ये क्वेश्चन के अंदर में एक तो 50 जगह इन्होंने मिस्टेक करके रखी है। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, ध्यान देना। हाँ बेटा, कमीशन भी निकालते। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे? राम ड्रॉज ऑन श्याम 90 डेज साइट, क्या 6,280 किस पे दी हुई है? बता रहा हूं, वही ले रहा हूं। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस का 80% हम लोगों को क्या बोला है? बिल मिला है। और टोटल इनवॉइस प्राइस कितना बेटा माल का? 28,400। सो पहले लिखो अमाउंट ऑफ द बिल रिसीवेबल 28,400 का 80%, ये निकालो।
बिल रिसीवेबल मिला ना? कितना अमाउंट आया? 720। ये बिल मिला है क्या इतना? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बरोबर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लिखो कंसाइनी के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल, रेफर वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल जो माल था उसके इनवॉइस प्राइस का 80% का हमें बिल मिला। लाइन बाय लाइन पूरा एक एक सेंटेंस पढ़ के हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पास की। बिल मिला है ना हम लोगों को, दिया है ना क्वेश्चन में। और आखिरी में आपको क्या बोला है बेटा? सामने वाले से अपने को ड्राफ्ट भी मिला है, साइड ड्राफ्ट रिसीव्ड बाय राम फ्रॉम श्याम ऑफ 6280, बरोबर ना? इतना ही मिला है ना, तो ये भी ले लो उससे। ड्राफ्ट मतलब ये डिमांड ड्राफ्ट होगा, बैंक अकाउंट लो, बाय बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड 6280, बराबर है बेटा? बोल दिया है, ड्राफ्ट मिला है तो मिला है, ऊपर बिल मिला और उसके बाद नीचे हमें एक ड्राफ्ट मिला है। और कुछ बोला है? अदर वर इन ट्रांजिट एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, बाकी जो माल है वो इन ट्रांजिट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुन्ना चल अब ध्यान देना, आ जा। क्वेश्चन के मैंने सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए और यहां पे मैंने एंट्रीज पास कर दी, बरोबर है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा था? फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो बेटा मुन्ना, एक बार ध्यान देना, बता देता हूं हमने कैसे क्या एंट्रीज पास की है। आ जाओ जाओ, ध्यान दो, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ू। लो, क्वेश्चन में पहला वाला सेंटेंस लिखा था, राम ऑफ पटना कंसाइन टू श्याम ऑफ दिल्ली फॉर द सेल्स एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। श्याम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज। ठीक है, आ जाओ, कमीशन का वर्किंग भी कर लेते हैं और आपको 1 बाय 1 एक एक पूरा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया कैसे किया वो भी बता देता हूं। ये मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वर्किंग नोट 3 लिख लो, कमीशन। कमीशन के लिए क्या बोला है? पढ़ो तो क्वेश्चन में, 5% ऑफ द इनवॉइस प्राइस of goods sold and 25% of surplus realized over invoice price। जो माल बेचा उसका इनवॉइस प्राइस हमें दिया है क्या? कितना है बेटा? 21,000। जो माल बेचा है उसका इनवॉइस प्राइस दिया है क्या? 26,760 तो एक्चुअल सेल प्राइस है। माल कितना बेचा है इसका परसेंटेज दिया है हमें, कुछ भी बोला है क्वेश्चन में? 80%। नो, 80% तो वो तो ये है बेटा, बिल रिसीवेबल मिला है। श्याम रिमीट द बैलेंस ऑफ द प्रोसीड आफ्टर सेल डिडक्टिंग कमीशन। ओके, गुड्स कंसाइन्ड बाय राम टू श्याम। सर 5% बोला है। क्या? एंड गुड्स इन हिज हैंड एंड सोल्ड रिप्रेजेंट। ओके, आ जाओ। ए मुन्ना लिखो, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, 5% ऑफ। अब कितना माल बेचा ये नहीं दिया है, इनवॉइस प्राइस प्लीज ध्यान देना, कितने इनवॉइस प्राइस का माल बेचा ये नहीं दिया है हमें। जो 28,400 दिया है वो एक्चुअल सेल प्राइस है, वो इनवॉइस प्राइस नहीं है। 100 रुपए का माल था, मैंने सेंड किया 120 पे, सामने वाला कंसाइनी 1.5 होशियार था, उसने बेचा 130 में, कॉस्ट 100, आईपी 120 और सेल प्राइस 130। तो वो जो 28,400 दिया है ना वो लाइक 130 है। मुझे चाहिए इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, लेकिन इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड पता है क्या? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड मुझे पता है, सॉरी 26,760 ये क्या है मालूम है क्या? ये एक्चुअल सेल प्राइस है, लेकिन इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड पता है मुझे। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड 28,000, ये देखो ये गुड्स सेंड है ना,
ये टोटल गुड्स सेंड है, इसमें से कितने इनवॉइस प्राइस का माल बचा है? ये है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड। सो सेंड में से इतना बचा है, मतलब बचा हुआ बेच दिया क्या? मैंने 28,400 का माल भेजा, उसमें से 6920 का माल बचा हुआ है। मैंने 10 आम भेजे, 2 आम बचे हैं, मतलब 8 खा गए या बिक गए? सेम ना। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंड इतना, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स अनसोल्ड इतना, तो बचा हुआ क्या है? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। आ जाओ, 28,400 माइनस 6920, फटाफट से बता रहे बेटा। हाँ, 21,480, ये है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। निकालो इसका 5%। और अब सरप्लस ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस, सरप्लस ले रहे बेटा 25% ऑफ। सरप्लस कितना है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। नेट गया, एक सेकेंड ना। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है मुन्ना चिंता मत करना, मैं अभी ऑन कर रहा हूं। हाँ चलो बताओ तो। सरप्लस 25% ऑफ द सरप्लस रियलाइज ओवर इनवॉइस प्राइस। मैंने कितने में बेचने बोला था? इतने में। उसने कितने में बेचा एक्चुअल में? देखो तो जरा, एक्चुअल सेल प्राइस कितना दिया है बेटा? एक्चुअल सेल प्राइस है 26,760। ये है एक्चुअल सेल प्राइस। और मैंने कितने में बेचने बोला था? 21,480। ये है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कितना ऊपर में बेचा? निकालो इसका 25%। सो बताओ कमीशन कितना हो गया उसका अब? हाँ, 2, 3, गेम ओवर। ये है कमीशन। सिंपल है, कुछ नहीं। क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा था कि जो माल बेचा उसका जो इनवॉइस प्राइस है, उस इनवॉइस प्राइस का, उन्हें प्लीज ध्यान देना, उस इनवॉइस प्राइस का 5%। अब जो माल बेचा उसका इनवॉइस प्राइस नहीं दिया है तो मुझे निकालना पड़े। टोटल माल का इनवॉइस प्राइस पता है, उसमें से जो माल बचा उसका इनवॉइस प्राइस पता है, तो टोटल माइनस जो बचा हुआ इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो आ गया। टोटल इनवॉइस प्राइस मुझे पता था, जो बचा उसका इनवॉइस प्राइस पता था, तो बैलेंसिंग फिगर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 5% और 25% ऑफ द सरप्लस रियलाइज बोला। जो बच्चों को कमीशन में तकलीफ आती है, सवाल कमीशन कैसे निकालना, जवाब जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे निकालना। क्वेश्चन में कैसे बोला है? क्वेश्चन में कैसे बोला है? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, निकाल लिया। सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना? मैंने 100 का इनवॉइस प्राइस भेजा था, 20 का अभी भी बचा हुआ है, तो 80 का इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड है, बराबर। और आगे क्वेश्चन बोला है 25% ऑफ सरप्लस। मैंने बोला था तू इतने में बेचना, उसने इतने में बेचा, सरप्लस कितना है? इतना, तो उसका सरप्लस निकाले। एक्चुअल सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, सरप्लस का 25%। आया क्या? कमीशन के लिए जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही आपने निकालना है। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे।
यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो. एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट. चलो आगे. नेक्स्ट, कमीशन की एंट्री पास करो यहाँ पे 2394. ये लास्ट लेक्चर में निकाल लिया था कि हमने? भाई भगवान, तो नलाई को बोलने के लिए क्या हो गया था आपको? आप फिर से समझा रहे हो. ओके चलो ठीक है, सारी चीजें हो गई क्या? कमीशन हो गया, स्टॉक लिख दिया, स्टॉक का रिजर्व भी लिख दिया क्या? दैट्स इट, गेम ओवर. बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, और यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग पैसा ले लेंगे उससे. देखो तो चेक करो कितना पैसा ये. 41,000. नहीं नहीं, मुझे डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर बता दो. 8,000. 86. और यहाँ पे ये बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे 4,634. बैलेंसिंग फिगर? 22 और 6 28, 28 2 30, और यहाँ पे 4,634 इधर ना, ये साइड 4634. तो इतना हम लोग उसे दे देंगे. एक्स्ट्रा आया हुआ था तो वापस कर दिया. डन. अब इसके अंदर भी वन बाय वन एक एक डाउट. लास्ट में बैलेंसिंग फिगर निकाला है. कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस होता है, इसलिए मैंने 2 P&L लिख दिया. और कंसाइनी का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो या लेना होगा तो ले लेंगे और देना होगा तो दे देंगे. बोल बेटा. श्याम रेमिट द बैलेंस प्रोसीड आफ्टर सेल्स हिज कमीशन बाय साइड ड्राफ्ट. यही है ना, जो भी आखिरी में लेना देना हमने सेटल कर लिया. आखिरी में जो भी लेना देना था हमने सेटल कर लिया. और कोई बेटा, एनीबॉडी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो. सिंपल. ये था 6 7 8 हो गया था हमारा. 8 हो गया था. क्वेश्चन नंबर 8 मेरे साथ साथ सॉल्व करना. पेज नंबर 9.7. 8 हो गया रहेगा ना रे. ओके 8. ओके गुड्स कंसाइन किया, इज रेड्यूस इट. ओके डन. ओके sold on view of H. Now which bicycle was 8 और 9 दोनों इजी है. होमवर्क मार्क करो. 8 और 9 होमवर्क मार्क करना है बेटा, कंपलसरी होमवर्क. कल सबका बुक चेक करूंगा. डन. 8 और 9 इज लाइक योर 5 7. वहां पे लिख लो 8 9 इज लाइक योर 5 7. 10 8 एंड 9 आज आप लोगों ने ट्राई करना. आ जाओ. लिखा 8 9 के वहां पे लाइक 5 7. H Limited forwarded one on 1 July 2006 100 bicycle to Vasu of Hyderabad to be sold on behalf of H. पूछा गया, पहले देख लेता हूं. Record about transaction in the books of H Limited and Vasu. H Limited के और वासु के बुक में आपने ऊपर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने. अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं. आ जाओ, ध्यान देना बेटा. H Limited कौन है? कंसाइनर. और जर्नल एंट्रीज पास करना है. पहली एंट्री बोल बेटा. 100 बाइसिकल टू बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ H. और एक की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 150. और इनवॉइस प्राइस कितना था? 200. तो मतलब अकाउंटिंग कैसे करना है यहाँ पे? एट इनवॉइस प्राइस. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. मुन्ना प्लीज ध्यान देना. आ जाओ. मैं एक काम करता हूं, करते इसको डिटेल में पूरा सॉल्व. एंट्रीज आपने लिखना है और अकाउंट्स में बनाऊंगा. लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, आप लोगों को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, और उसके लिए अकाउंट बना के बैलेंस निकालना पड़ेगा.
इसलिए फिर मैं अकाउंट बना रहा हूं। एंट्रीज नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम, बरोबर, बट एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। चलो ध्यान देना, ये कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाना है बेटा? एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। आ जाओ, चलो देखो तो 100 बाइसिकल सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस 200, और साथों साथ एक कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नोट भी बना हुआ। लिखो नेक्स्ट पेज पे, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। अपना एस शेप फॉर्मेट याद आ रहा है क्या? बट इस बार कॉलम कितने बनेंगे? 2, एक कॉस्ट का और एक इनवॉइस प्राइस का, बरोबर। बनाओ, पहले पेज पे पहला अकाउंट, दूसरे पेज पे दूसरा अकाउंट, तीसरे पेज पे स्टॉक, बरोबर। लिखो लिखो, करो। ये नहीं करोगे तो एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आएगा। डायरेक्टली एमसीक्यू आपसे सॉल्व करवाना मतलब आपका करियर बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए पहले हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यस, नहीं सर, नेट बंद हो गया। यस सर, डन। आ जाओ, लिखते जाओ। कितने बाइसिकल सेंड किए थे? 100। एक की कॉस्ट कितनी थी? 150, 15,000 और 20,000। सही है क्या? 100 इंटू 200 20,000 आ रहा है, राइट? चलो आगे। उसके बाद एंट्री कर दो इसकी। क्या ट्रांजैक्शन रहेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस 20,000, एट इनवॉइस प्राइस 20,000। इसमें लोडिंग कितना है? 5,000। रिवर्स करूं क्या? हाँ सर। याद आया? बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, लोडिंग, 5,000। बरोबर। यस सर। अगला सेंटेंस, एस लिमिटेड इनकर्ड 1,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। खर्चा किया है क्या? हाँ। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर 1,000 बैलेंस 16,000 21,000, बरोबर। कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजने के लिए जो भी खर्चा इनकर कर रहा है वो माल की कॉस्ट में ऐड करो। 2 बार अकाउंटिंग नहीं किया, अकाउंटिंग एक ही बार किया, बट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। और देखो अकाउंटिंग ऊपर एक ही बार कर रहा हूं, कंसाइनमेंट टू गुड अपना ये कैश अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस इनकर्ड। नाउ ओके, आ गया। नेक्स्ट आ जा मुन्ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बोला हुआ है बेटा, वासु रिसीव द कंसाइनमेंट ऑन 14 जुलाई एंड एक्सेप्टेड अ 3 months ड्राफ्ट अपॉन हिम फॉर ₹10,000। बिल एक्सेप्ट किया गया इसने? कंसाइनी ने बिल एक्सेप्ट किया बेटा। कितने के लिए? 10,000। आगे, वासु पेड 400 एज अ रेंट and 250 as a insurance by consignment। 400 और 250 ना, 650 to consigning 650। ये खर्चा कंसाइनमेंट स्टॉक की वर्किंग में नहीं आएगा, याद है ना। कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक का ही खर्चा आएगा, ये माल मिलने के बाद का खर्चा है। रेंट और आपका ये जो भी है इंश्योरेंस, गोडाउन में जो माल पड़ा है उसका है, बरोबर। चलो आगे। उसके बाद यहाँ पे ना मेरे ख्याल से कि नहीं क्या हो रहा है मालूम है क्या, सिर्फ 5 या 6% ही बच्चे ऐसे जिन्होंने 100% कंसाइनमेंट अटेंड किया है, बाकी सब रोटेशनल बेसिस पे आते थे। तो 90% 100 जो बच्चे हैं उसमें से 30 बच्चे ऐसे जिनका कंसाइनमेंट का पहला लेक्चर मिस हुआ, 30 ऐसे जिनका दूसरा मिस हुआ, 30 ऐसे जिनका तीसरा मिस हुआ,
और 10 ही बच्चे ऐसे जो सारे कंसाइनमेंट में लेक्चर में थे, तो 10 ही बच्चों को कंसाइनमेंट समझ में आएगा, बचे हुए 90 बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बरोबर है? कारण क्योंकि अब्सेंट ही थे। बरोबर है ना? तो प्लीज प्रेजेंट रहो टॉपिक के ऊपर। एग्जाम में इतने क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका छूट गया तो आज ही पापा को बोल देना घर पे कि मैं सीए में फेल हूं। सोचो कितने जल्दी आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूं, मतलब आपको वेट करने का भी काम नहीं है, कितने जल्दी मैंने रिजल्ट बता दिया। ये टॉपिक अगर छूट गया तो मतलब आपका आगे का पेट्रोल, ट्रैवलिंग, समय सब बच जाएगा और मार भी नहीं पड़ेगी। पापा बोलेंगे वाह कितना संत आदमी है, इसको भविष्य दिख गया। उसको क्या मालूम, बच्चे को क्या मालूम, या पापा को क्या मालूम, उनके वो जो बच्चे थे उनके पापा को क्या मालूम है कि ये भविष्य आज ही सर ने बता दिया। कंसाइनमेंट छूट गया, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स फेल, और अकाउंट्स फेल मतलब पूरा फाउंडेशन फेल। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बरोबर है क्या? हर टॉपिक स्टार्ट होने के समय बोलते हुए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 8-10 क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, 8-10 नंबर का है। सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाओ, ध्यान देना। आज हम ना ध्यान दे दे, आगे बढ़ रहा हूं और ध्यान दे दो। 650 का मैंने एंट्री कर दिया है। आगे बोला है 31 दिसंबर एट डिस्पोज ऑफ 80 बाइसिकल एट 205 ईच। 80 बाइसिकल बेच दिया है 205 में, बेचा है ना, कंसाइनमेंट की इनकम है ना। चलो ठीक है, बाय कंसाइनी अकाउंट। डन। आगे वासु इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन of 5% on sale, including del credit commission of 1%. Okay, so 5% सेल पे और डेल क्रेडियर कमीशन 1% है। डेल क्रेडियर कमीशन किसके ऊपर है? कुछ बोला नहीं तो बोलो किस पे लेंगे? टोटल सेल पे। भूल गए? सो टोटल कमीशन हो गया यहाँ पे 6%। सेल प्राइस कितनी है दिया है क्या? वासु सोल्ड 20 बाइसिकल। कमीशन के बारे में अभी तक मुझे पूरी क्लियर आइडिया नहीं है, टोटल सेल पता नहीं है तो लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, बट उसके आगे इन्होंने कुछ तो दिया है। वासु ने 20 बाइसिकल बेच दिया ऑन क्रेडिट। अच्छा, वो ऑलरेडी बेच दिया था। वॉज नॉट एबल टू रिकवर द सेल प्रोसीड ऑफ द 5 बाइसिकल बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। 5 बाइसिकल का जो भी पैसा था वो नहीं आया। बैड डेट है। बोलो बैड डेट की यहाँ पे एंट्री आएगी क्या अब? नो, क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे तो हम लोगों को बैड डेट की एंट्री करने की जरूरत नहीं। कौन करेगा बैड डेट की एंट्री? जो बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? जिसको डेल क्रेडियर कमीशन मिलेगा। किसको डेल क्रेडियर कमीशन मिलेगा? कंसाइनी को। तो कंसाइनी यहाँ पे बैड डेट बेयर करेगा। अगेन अज्ञानता में आनंद है, ये है अब्सेंटी के क्या बोलते हैं फल। बराबर है क्या? सो डेल क्रेडियर दिया है तो कंसाइनी बेयर करेगा ना बैड डेट, यस और नो? सो यहाँ पे बैड डेट की एंट्री नहीं आएगी। दैट्स इट, गेम ओवर। कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करो। कितना बेच दिया इन्होंने साइकिल? 80। सोल्ड 16,000। 20% कितना आएगा इसका? और 21,000 का 20%। स्टॉक रिजर्व निकालो बेटा। बच्चों प्लीज पढ़ो यार घर पे। स्टॉक रिजर्व आ गया 1,000 रुपए। क्या बोले बेटा? कमीशन ले रहा हूं ना। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 4200 एट इनवॉइस प्राइस ना। इसमें लोडिंग कितना था? 1000। वर्किंग नोट 4200 माइनस 3200 ना। सो 1000 रुपए क्या था? लोडिंग। स्टॉक जब आईपी पे लिखा तो उसका लोडिंग भी हम लोगों को रिवर्स करना होगा। ईमानदारी से बता दो, नहीं पढ़ाना आप लोगों ने घर पे अभी तक?
तो आज घर वालों को बोलो याद से। सर नहीं सर ऐसा बोलो ऑलरेडी डर लग रहा। तो जब अब्सेंट रहते तब ये डर कहाँ छोड़ के आते हो आप? किसके पास छोड़ते हो? कहाँ रखते हो? कौन था ये जो सर ये बोला? डन, सही है ना? और सही बोला, जिसने भी बोला सही बोला, मैं साथ हूं तुम्हारे। सर मैं नहीं बता रही हूँ, सारे डिलीट कर दिए मैंने सच में। जो भी ये बोला ना ब्रजेश भाई, प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो आ जाओ, लिख लिया सभी ने? दैट्स इट, गेम ओवर। अच्छा एमसीक्यू हमने सॉल्व किए ना इसके? सर ऐसा बोलो ना, अगर अभी भी पढ़ेंगे तो सीए में पास हो जाएंगे। निकालो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना रहा है। पहले कमीशन का कैलकुलेशन देख लो, बस उतना ही बचा है ना हमारा, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालना। कमीशन कितना बोला है बेटा इन्होंने? एक सेंटेंस बता दो। कमीशन के लिए सेंटेंस था, ए मुन्ना ध्यान दे, 5% ऑन सेल और 1% डेलीगेटेड कमीशन, तो टोटल सेल पे कमीशन कितना आया? 6%। क्या 5% ऑन सेल और ये 1% किसके ऊपर है? कुछ बोला नहीं है, तो ये भी क्या है? सेल। सेल कितना है? 16,400। सो 5% इंटू 16,400 और 1% इंटू 16,400 बता रहे बेटा 8। ठीक है क्या? लिख दो कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनिंग कमीशन 8 कितना है बेटा? 984। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कमीशन 984। इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा P&L में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो, और यहां पे बैलेंसिंग फिगर हम लोग उससे पैसा ले लेंगे। हाँ बता बेटा। 1966। दैट्स इट। देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे, बैलेंसिंग फिगर। डन, लिखा क्या? सर बोलो ना पास हो जाएगा। तो तुम वैसा काम तो करो, तुम काम कुछ और करोगे और दाम किसी और चीज का चाहिए तो कैसे मिलेगा? एक तो पहले ही आ रहा है सर। हाँ? दीदी को पास भी होना है और दीदी को रील भी बनाना है, ऐसा कैसे चलेगा दीदी? सच में एक्सपीरियंस नहीं बना। हाँ कितना आया? 476। गेम ओवर। ये था आपका कंसाइनमेंट। अब आप लोगों की टेस्ट रहेगी कंसाइनमेंट के ऊपर भी और बीआरएस पे भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपका बीआरएस का टेस्ट रहेगा, ऑलरेडी मैंने शेड्यूल आकाश सर को दिया हुआ है। कल हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डन? हाँ कौन सा बेटा? ये ले। क्या बोले? मैं कल से रोज अटेंड करूंगी। पहले करो तो सही। मैं बोलती आती हाँ हफ्ते के 2 दिन आती। सर वो जो 8 और 9 सम का टोटल बताएगा। किसका? वो तो यार मेरे को भी याद नहीं, आप करो, कल चेक करवाऊंगा, डोंट वरी। डन? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल। यार आपके साथ समय का पता नहीं चलता, और देख तो क्या अपने पास 40 मिनट ही मिलते ना।